इंशाल्लाह आइंदा लूँगा। मैं अगर खुद अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं एक गार्ड रख सकता हूँ, 2 गार्ड रख सकता हूँ। कराची में तो हम ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ घूमते थे, तो पुलिस की मुझे वो ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने तौर पर थोड़ा सा इंतज़ाम किया है, उसको मैं मज़ीद बेहतर कर रहा हूँ। तो इसी तरह अब शुभ सरकार अपनी है कि उसकी खैर नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेकअप वाली सरकार कहती हूँ मैं उसको, शुभ सरकार नहीं कहती उसको, मैं मेकअप वाली सरकार कहती हूँ। एक मर्द के लिए जिस तरह की इस्लाम में कुर्ते पहनने, कलर पहनने, मेकअप करना हराम है, वो सारे काम वो करता है। और इसके अलावा मैं बहैसियत माहिर नफ्सियात ये चीज़ जो है वो ऑन एंड ऑन मीडिया के सामने कह सकती हूँ कि ये शख्स जो है वो नशा भी करता है। इकरार साहब की बात करें तो इन्होंने पूरी सोसाइटी को बेदार किया। जो बेदारी की एक लहर है उसके लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, इन्होंने तो वो देते आ रहे हैं। तो ये जो इनका जो जद्दोजहद का जो ज़माना है उसमें आप सबको इकरार करना है कि हम इकरार साहब के साथ हैं। अगर एक ना हक के ख़िलाफ़ खड़े हैं तो आप हक की आवाज़ इनके लिए बने। इंशाल्लाह आइंदा लूँगा। मैं अगर खुद अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं एक गार्ड रख सकता हूँ, 2 गार्ड रख सकता हूँ। कराची में तो हम ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ घूमते थे, तो पुलिस की मुझे वो ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने तौर पर थोड़ा सा इंतज़ाम किया है, उसको मैं मज़ीद बेहतर कर रहा हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने मर ही जाना है किसी काम के अंदर। तो बेहतर ये है, जिस तरह दीन भी कहता है कि अपने ऊँट को पहले बांधें, आप सिक्योर करें और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करें। तो अपने तौर पर जो इंतज़ाम आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। सवाल ये बता दें कि 23 मार्च को आप बलावड़ा जाना चाह रहे हैं, उनके अड्डा बंद कराना चाह रहे हैं। आपने ऐलान भी किया कि जब तक वापस नहीं आएंगे तब तक उनका अड्डा बंद ना हो जाए। जी। तो अगर फिर उनके जो कारकुनान है वो वही तरीका अपनाते हैं तो फिर क्या लाए अमल होगा? देखें, बात यह है कि वो 17 हमले किए थे ना सोमनाथ के ऊपर, तो मैं तो मेंटली प्रिपेयर, मैंने तो बाज नहीं आना। मैंने तो 17 हमले मैंने तय कर लिए, करने पड़े अगर तो अव्वलन तो इंशाल्लाह जिस तरह से आप सारे सपोर्ट, अगर आप, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप सारे अगर ईमानदारी से, दयानतदारी से, हम सारे इस बात से कता नज़र के व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, नेगेटिव होगा, हम ये इतने लोग, अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दी है, अगर आप आज ये फैसला कर लेना तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप सारे इसके सारे अड्डे बंद करवा सकते हैं। इतनी ताकत अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंशाल्लाह। बस अल्लाह खैर करेगा फिर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये सहाफ़ी थे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कौन थे? क्या वो सिर्फ़ ख़बर देकर अखबार प्रिंट करके ख़ामोश हो जाया करते थे? उनकी सहाफ़ती ज़िंदगी का 80% जो दौर है वो जेलों में गुजरा है। उन्होंने जेलों की मार किस वजह से खाई? कि मुसलमानों की तहरीक बने, इंसानियत की तहरीक बने। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की ज़िंदगी का 80% 90% जो है वो जेलों में गुजरा कि उन्होंने सहाफ़त करके अपनी कौम के अंदर शऊर पैदा किया और पाकिस्तान बनाया। कायद आज़म के कहने पर हमीद निज़ामी साहब ने सहाफ़त शुरू की, अखबार शुरू करवाया कि आप ये जदोजहद शुरू करेंगे तो ये ख्वाबीदा मुसलमान और ये जो दम तोड़ता हुआ जो इंसानियत है ये जागेगी। ख़बर देने के लिए तो नहीं उनको कहा था, पाकिस्तान टाइम्स का आगाज़ करवाया। तो ये देखें, दूसरी तरफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर को देख लें, आपने ये सब के नाम पड़े हुए हैं। ये ख़बर देने वाले सहाफ़ी नहीं थे, ये ख़बर लेने वाले सहाफ़ी थे। वो ख़बर साथ सिर्फ़ एक रिपोर्टर का काम है, लेकिन जो उस दौर का जो एडिटर हुआ करता था असल में वो बड़ा सहाफ़ी था, जो तज़कियाकार था वही सहाफ़ी था। और मुख्तसर बात, आज का जो एंकर है वो सहाफ़ी है, वो तज़कियाकार है, वो एनालिसिस करता है, वो सवाल करता है, वो सवाल उठाता है। और सहाफ़ी का असल काम क्या है? जो देखना है वही बयान नहीं करना, जो देखता है वो बताए असल में होना क्या चाहिए। सहाफ़त ये है कि आप रट्टी रटाई चीज़ ना आगे कर दें, आप कौम की रहनुमाई करना आपका फ़र्ज़ है। कौम को सिर्फ रास्ता दिखाना आपका काम नहीं है कि बाबा जी उधर से गुजर जाएं, आप हाथ पकड़ें और ले जाएं उनको कि रास्ता असल में यहाँ से जाता है। तो ये दीन की खिदमत हो, सियासत की खिदमत हो, सोशल एक्टिविटी की बात हो, कल्चर को सीधा करना हो, ये पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने उसकी राह दिखाई, पाकिस्तान को बनाया और उसके लिए बनाने के बाद भी कुर्बानियाँ दी। ये जितने पाकिस्तान बनाने वाले सहाफ़ी थे ना, बाद में ये अपनों की साजिश का, एस्टेब्लिशमेंट की साजिश का शिकार हुए और फिर जेलों में गए। उनसे ये पूछा जाता था, भाई आपने तो पाकिस्तान बना लिया, तो अब तो आराम कर जाएं, अब तो आराम से बैठें। वो कहते हैं अब पाकिस्तान बचाने के लिए हमें कुछ करना है। तो वो जो जद्दोजहद हमारे बुज़ुर्गों की थी, आज इकरार साहब की सूरत में देख लें या और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं, आप उनकी शक्लों में देख लें, इमरान रियाज को देख लें आप। अभी ये जद्दोजहद है, अभी ये जद्दोजहद है वो ख़त्म नहीं हुई।
ये आप अपने जहनों में रखें, अपने जहनों में ये सबक पढ़ा लें कि सहाफ़ी जो देखता है सिर्फ वही नहीं है, सहाफ़ी एक पढ़ा लिखा तबका है। वो तज़िया करता है, वो तारीख़ पढ़ता है, वो अदब पढ़ता है, वो पूरे समाजियात को पढ़ता है, सियासत का सारा सबक पढ़ता है और फिर वो समझता है एक दानिश्वर की हैसियत। उससे तगड़ा दानिश्वर हो सकता, उससे अच्छा राहबर कोई नहीं हो सकता। और ये सहाफ़ी है। अब ये देखें कि दुनिया का निज़ाम बदलने वाले सबसे बड़े वो सहाफ़ी थे। चर्चिल का नाम ही आप लें और आप अपने पाकिस्तान में देख लें, और रूह अफ़ज़ा जो पीते हैं, हम हकीम सईद साहब का नाम, वो भी सहाफ़ी थे। और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो भी सहाफ़ी। ये जो उछाला जाता है जी सहाफ़ी अमीर हो गए हैं, और भाई पाकिस्तान की इंडस्ट्री लगाने वाले बहुत सारे नाम जो थे वो पहले सहाफ़त में थे। तो लिहाजा सहाफ़ियों को इतना एतमाद हमारी आज की नस्ल को होना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं वो मुआशरे को सुधारने के लिए कर रहे हैं और साथ अपनी तरक्की के लिए भी कर रहे हैं। तो ये कोई ममनू चीज़ नहीं है, ये शजर ममनुआ नहीं है। आप ख़ुद अपने लिए ये चीज़ों को हराम ना करें। आपकी जो जद्दोजहद है इसमें खुदा की बरकत शामिल है, तो यही आपका असल में फ़र्ज़ है। और आज के दौर में मैं समझता हूँ कि ये जो जितने भी डिजिटल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं ना, असल में सहाफ़ी यही हैं, क्योंकि आवाज़ ही इनकी सुनी जा रही है, आवाज़ ही इनकी बनी जा रही है। अब इकरार साहब की बात करें तो इन्होंने पूरी सोसाइटी को बेदार किया। जो बेदारी की एक लहर है उसके लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी इन्होंने, तो वो देते आ रहे हैं। तो ये जो इनका जो जद्दोजहद का जो ज़माना है उसमें आप सबको इकरार करना है कि हम इकरार साहब के साथ हैं। ये अगर एक ना हक के ख़िलाफ़ खड़े हैं तो आप हक की आवाज़ इनके लिए बने। मुझे उम्मीद है कि आज जो वलवला हमारे हारिस साहब ने पैदा किया, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ मैं आपको एक और बड़ी मज़ेदार जाते जाते बात बता दूँ। हारिस जो नाम है गैर मामूली है, ये बड़ा रूहानी नाम है। कहा जाता है किताबों के अंदर मौजूद है, बड़े बड़े उलमा ने बड़ी बड़ी किताबों के अंदर लिखा है कि जो हारिस जो था वो जिन्नात के बाबा का नाम था। बाकी आप खुद समझ सकते हैं कि इनके अंदर पावर कितनी है। जिन्नात, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, आज मुझे लगता है कि हारिस के नाम का मतलब भी आप सब लोगों को समझ आ गया होगा, और अब कोई भी पंगा लेने से पहले सोच लेगा कि हारिस कौन है। अच्छा जी, वैसे भी खैर हाल इस वक्त चल रही है हवाले से, उसमें हम जो है कायदा तौर पर हमारी पूरी यंग मीडिया एसोसिएशन जो है वो इकरारुल हसन साहब के साथ है, और इंशाल्लाह हम हर हाल में जो है उनका साथ देंगे। हमारे साथ यहाँ पर बिलाल भाई भी बैठे हैं, जो कि ज़ाहिर है वो एक बहुत सीनियर एंकर पर्सन है, बहुत से चैनल्स पे उन्होंने जो है वो काम किया है, और इस वक्त जो है वो 7 न्यूज़ पर भी जो है वो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। साथ ही उनके अपने डिजिटल नेटवर्क्स हैं। उस्मान अली ख़ान यहाँ पर बैठे हैं, दबंग एंकर है, जिसको पड़ जाए फिर उसकी जो है वो खैर नहीं है। यहाँ पर नईम बैठे हैं जो बड़े बड़े लोगों को बेनकाब करते हैं। बड़े बड़े, आपने शाहिद का नाम तो सुना ही होगा, उनको बेनकाब करने वाले भी यहाँ पे बैठे हैं। यानी कि यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जो रातों रात आपको स्टार बनाते हैं। रातों रात आपकी अगर एक भी बात अच्छी या बुरी वायरल करनी है या इनके पेज पे लग जाए कोई चीज़, तो फिर आप समझ लें कि खैर नहीं है। तो इसी तरह आप शुभ सरकार अपनी खैर आए कि उसकी खैर नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेकअप वाली सरकार कहती हूँ मैं उसको, शुभ सरकार नहीं कहती उसको, मैं मेकअप वाली सरकार कहती हूँ। एक मर्द के लिए जिस तरह की इस्लाम में कुर्ते पहनने, कलर पहनने, मेकअप करना हराम है, वो सारे काम वो करता है। और इसके अलावा मैं बहैसियत माहिर नफ्सियात ये चीज़ जो है वो ऑन एंड ऑन मीडिया के सामने कह सकती हूँ कि ये शख्स जो है वो नशा भी करता है, जिसकी वजह से हर वक्त वो झूलता रहता है अपने, जो है वो उसका एक ख़ास मखसूस अंदाज़ है। तो ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए जो है वो मैं अब आप लोगों की भरपूर तालियों में दावत दे रही हूँ इकरारुल हसन को कि वो यहाँ पर जो है वो तशरीफ़ लाएँ और अपना अगला लाए अमल हमें बताएं। 23 मार्च को जिस तरह वो सबको लेकर ये शुभ सरकार के जो है वो डेरे पर जा रहे हैं, मैं तो डेरा ही कहूँगी, या ये उसने अड्डा बनाया हुआ है, जो भी है। अभी मैं इकरार भाई से जो है वो गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और अपना अगला लाए अमल जो है वो हमारे साथ यहाँ शेयर करें। जी, बहुत सारी तालियाँ इकरारुल हसन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लग जाएंगे, अब इसमें लाइन में लगा लेता हूँ। चले लग गया। ठीक है, हाँ मैं ज़रूर बात
अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हारिस खोकर साहब की तरह उतने जोशीले अंदाज में बात नहीं कर सकूँगा, लिहाजा आपसे दरख्वास्त ज़रा खामोशी इख्तियार कीजिएगा ताकि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच सके। एक तो ये कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की और बहुत ऑनर की बात है कि आप लोगों ने वक्त भी निकाला और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। मुझसे बड़े इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं आपको, मिसाल के तौर पर इमरान रियाज भाई से मुझे बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं, सिद्दीक जान साहब से बड़े नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि जो हमें अंदाज़ा हो कि यहाँ पर कम से कम हम सब ने मुत्तफ़िक़ होना है। और फिर आपने देखा कि जब इमरान रियाज खान साहब से उनके साथ जुल्म रवा रखा गया तो फिर मैं अपनी बिसात के मुताबिक जहाँ जहाँ मुमकिन था मैंने भी कोशिश की, सिद्दीक जान साहब के लिए भी आवाज़ उठाई। तो कम से कम ये एक नुक्ता मुझे लगता है शुफ वाली सरकार के हवाले से कि ये मामला ना मेरी ज़ात का मामला है, ना ये सिर्फ हमारी बरादरी का मामला है हम सब का। ये आप यकीन कीजिए, मैं बड़ी दयानतदारी से और मैं मुकम्मल यकीन रखता हूँ इस बात के ऊपर कि ये पाकिस्तान के इमेज का मामला है, ये दीन इस्लाम के इमेज का मामला है, ये तसव्वुफ़ के, खानकाहों के, दरगाहों के इमेज का मामला है, और सबसे बढ़कर जो हमारा अक़ीदा ख़त्म नबूवत है उसके तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। आप यकीन कीजिए एक ऐसा आदमी कि जो बिस्मिल्लाह ठीक से नहीं पढ़ सकता, मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के आपको ये बात बता रहा हूँ कि उस आदमी को नमाज़ पढ़नी नहीं आती। मैंने 2 दिन पहले रिक्वेस्ट में बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा कि देखें, लोगों को शक है कि आप अल्लाह के वली हैं या नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें नमाज़ सुना दें। वो ऐसा नहीं कर सके। मैं 4 घंटे तक ये गला फाड़ फाड़ के उनके साथ लाइव उनके अड्डे पर बात करता रहा। मैंने कहा जी एक आयत सुना दें आप हमें। आप सब जानते हैं कि वो एक आयत भी नहीं सुना सके, बल्कि वो जिस सिलसिला तसव्वुफ़ का हिस्सा होने का दावा करते हैं उसके बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, सिलसिला चिश्तिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब। उनका नाम तक नहीं आता था उनको, वो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अली अजमेरी कहते रहे उनको, और बार बार कहते रहे, उससे पहले भी वीडियोज़ के अंदर। तो जो शख्स बिस्मिल्लाह ठीक से नहीं पढ़ सकता, कोई एक आयत ठीक से नहीं पढ़ सकता, कोई नमाज का कोई वाजिबात नमाज में से कोई चीज़ नहीं सुना सकता, वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? हमारा चले इस बात पर भी एतराज़ नहीं है। मेरा एतराज़ ये है कि हमारे लिए बड़ा हसास अक़ीदा है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत। आप में से क्या कोई आदमी इस हुलिये, इस वज़ाक़ता या इस किरदार के आदमी को सिपा सालार ख़त्म नबूवत मानने के लिए तैयार है? कभी नहीं। यानी हम ये चाहेंगे कि ये आदमी हमारे अक़ीदे का सिपा सालार हो, ये आदमी दीन का चेहरा बन जाए। वेरी अनफॉर्चुनेट। आज 10 साल के बच्चे से 30 साल के नौजवान तक आप पूछें पीर किसे कहते हैं, उससे पूछें वली क्या होता है, उससे पूछें अक़ीदा ख़त्म नबूवत का सिपा सालार किसे कहते हैं, उसके ज़हन में बदकिस्मती से एक ही नाम आएगा और वो नाम है हक खतीब का। इसलिए कि उसने सोशल मीडिया पे उसी के ड्रामे देखे हैं। उसको लगता है कि पीर का या तसव्वुफ़ का या खानकाहों या दरगाहों का मकसद ही ये होता है या शक्ल ही ये होती है। एंड नॉट ओनली दैट, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अब जब से हमने इसको शुरू किया तो हमें अंदाज़ा हुआ, रोज़ाना की बुनियाद पे दर्जनों वीडियोज़ आ रही हैं। बिलाल यहाँ मौजूद हैं, गवाह इस बात के, जो लोग मुतासिर हैं इनके। बलोचिस्तान से एक कैंसर की मरीज़ा चलती है, सिंध से एक 10 साल का माजूर बच्चा चलता है जिसे यूरिन बैग लगा हुआ है, और वो 12 बार सफ़र करके जाते हैं इस बदबख्त के पास, और ये 12 बार बुलाता है कि जी एक दम, फिर दूसरा दम, फिर तीसरा दम। क्यों? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इसका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। यानी अगर आपने लाहौर से जाना है ना बिलावड़ा शरीफ, तो कोई बस नहीं जाएगी वहाँ पे। इसके एजेंट जो है वो आपको बताएंगे कि जी पीर मक्की से बुध के दिन इस डेट को बस चलेगी, और जहाँ 4000 रुपये किराया होगा 40,000 रुपये किराया लिया जाएगा। तो एक ज़रिया आमदन तो ये है, लोगों को सिर्फ जलील करने के लिए 12 बार 15 बार बुलवाया जाता है। और वो लोग बेचारे जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं, जो डायलिसिस पे हैं, जिनकी कीमोथेरेपीज़ हो रही हैं, वो लोग जिनके बच्चे माजूर हैं, जिनकी बुज़ुर्ग वालिदैन बीमारी का शिकार हैं, उन लोगों को बार बार बुलाया जाता है। फिर वहाँ पे 2 दिन इंतज़ार करवाया जाता है। उनकी खादमा कल हमें बता रही थी कि ये इतना बदबख्त आदमी है कि ये अपने कमरे से पर्दा बार बार हटा के देखता है कि नीचे रश लगा या नहीं लगा, और जब तक रश नहीं लगता ये हज़रत साहब बाहर नहीं आते शुफ करने।